नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज मैं कुछ टॉपिक लेकर के आई हूँ अपने भक्ति ज्ञान के ऊपर। जब मैं भक्ति करती हूँ, पूजा करती हूँ, उन पे मैं कुछ टॉपिक लेकर के आई हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने कहते सुना है कि कर्म बड़ा कि भक्ति बड़ी। मैं कहती हूँ कि भक्ति के साथ कर्म करो, क्योंकि सिर्फ कर्म करने से ही सब कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी तो भक्ति आपको करनी चाहिए, भगवान को नाम लेना चाहिए थोड़ा सा। क्योंकि जो आप कर्म कर रहे हो, अगर उसमें भगवान का नाम लेके करोगे तो वो काम बहुत अच्छा होगा। तब आपको कोई डर भी नहीं लगेगा। क्योंकि कर्म तो बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग चोरी करके करते हैं और कुछ लोग पढ़ाई करते हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ाई करते समय भी सरस्वती जी का ज्ञान लो। अगर कोई हम काम ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि हम किचन में जा रहे हैं तो अग्नि देवता को प्रणाम करते हैं। और वैसे कुछ लोग दुर्गा जी को मानते हैं, कुछ लोग श्री कृष्ण को मानते हैं। सारी भक्ति एक ही है, शक्ति एक ही है। आप उनको नाम लेते हो अलग अलग रूप में, वो बात अलग है, लेकिन आपको उन्हीं भगवान से ही भक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है। कुछ लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? हमारी और आपकी क्यों पूजा नहीं होती है? क्योंकि हम लोग साधारण मनुष्य हैं। हम साधारण मनुष्य भी अच्छे हो सकते हैं अगर हम अच्छा काम करें तो भगवान ने ऐसा ही काम किया है। धरती पे मनुष्य के जन्म लेकर के भी अच्छा काम किया है। इस वजह से वो पूजे जाते हैं। वो साक्षात भगवान है, इसलिए पूजे जाते हैं। सच तो यह है कि वो साक्षात भगवान है, तभी उनके अंदर इतनी शक्ति है, तभी वो पूजा पाठ उनकी की जाती है। क्योंकि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम भी पूजनीय नहीं होंगे। अगर हम अच्छा किसी को अगर हम भला करते हैं तो लोग कहते हैं कि उन्होंने मेरी मदद की, वो मेरे भगवान है। लोग रोल मॉडल समझ लेते हैं। तो हमें भी अच्छा काम को, जब भगवान का नाम लेंगे तभी तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। वरना तो कर्म करने वाले जाएंगे कुछ और करने तो कुछ और करके आ जाते हैं। जैसे कि किसी की भला करने जाएंगे तो उसमें कुछ बुराई का कुछ सीन रहेगा तो बुरा भी करके चले आएंगे, उनको बुरा नहीं लगता। भगवान का नाम लेके जाओगे तो कुछ तो डर होगा। इसलिए भक्ति करना चाहिए। और मैंने भक्ति की है और मैंने बहुत कुछ पाया भी है। मैं क्या क्या बताऊं, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगी जरूर से, ताकि आप लोग को पता चले। एक समय था मेरे पास पैसों की बेहद ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं सोचती थी कैसे एक टाइम खाना खाती थी, दूसरे टाइम खाने का भी व्यवस्था नहीं होती थी। और तमाम रिश्तेदारों के पास इतना होता था कि खाओ और फेंको भी। लेकिन मैं हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे साथ मेरे भगवान थे। उनकी शक्ति के बल पर, उनकी भक्ति के बल पर मैं सब कुछ पाई। और मैं बता नहीं सकती मैंने क्या क्या पाया। बहुत कुछ पाया। धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा हमने क्या क्या पाया। तो और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं आप लोग के सामने बोल पा रही हूँ। मेरे पास एक मोबाइल भी नहीं था। आप सोच लीजिए, मैं बोल पा रही हूँ आपके सामने, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप भक्ति के साथ कर्म कीजिए। कर्म बड़ा होता है, मैं भी कहती हूँ, लेकिन भक्ति के साथ करिए। थोड़ी तो भक्ति कीजिए। नहा धो करके आप भगवान को पूजा कीजिए। अपने सारे दिन का शेड्यूल बता दीजिए, भगवान जी आज मेरे सारे दिन का ये शेड्यूल है, आप मेरा साथ दीजिएगा। आपका कोई काम होता है तो आप भगवान को धन्यवाद जरूर से बोलिए कि भगवान आपकी कृपा से मेरा ये काम हुआ। चाहे वो छोटा ही काम क्यों ना हो, आप धन्यवाद बोलिए। अगर आप अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं या फिर अपना बर्थडे मना रहे हैं, किसी दोस्त का मना रहे हैं, तो भी धन्यवाद बोलिए कि भगवान आपने मुझे ये समय दिया, ये दिन दिया, तो आज मैं बर्थडे मना पा रहा हूँ। कितने लोगों के पास तो कुछ है नहीं कि वो बर्थडे मना सके। कितने लोगों के पास माँ बाप नहीं है। आपको भगवान ने जो कुछ दिया है उसको धन्यवाद कीजिए। दोस्त दिया है तो भी धन्यवाद कीजिए। हर चीज़ की सबसे बड़ी चीज़ कदर कीजिए। माँ बाप की कदर कीजिए, दोस्त यार भाई बहन की कदर कीजिए। और यहाँ तक कि आपके पास जो चीज़ें हैं, आपके पास जितने पैसे हैं उसकी कदर कीजिए। आपके पास जितना बड़ा घर है, छोटा घर हो या बड़ा घर हो, उसकी कदर कीजिए। क्योंकि अगर भगवान वो ना देते तो आप शायद सड़क पे होते। इसलिए भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने कर्म कीजिए। जमाना क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप भले गरीबी में हो जाएं, लेकिन आप ऐसा कर्म कीजिए कि आप सबको पछाड़ते हुए आप अमीरी की ओर जाएं और अमीर होके दिखाएं। क्योंकि अगर आज जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। वो मायने इतना रखता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। लोगों की नज़र में वो बंदा गरीब है, स्ट्रगल कर रहा है, कोई मतलब नहीं। आप स्ट्रगल करते रहो।
भगवान के हाथ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सफलता उसी को मिलती है जो सफलता की चाह रखता है। कोई भी हो, सफलता की चाह रखेगा, सफल होगा। मैंने भी 18 साल मैंने स्ट्रगल किया है। उस बीच मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ हमारी फैमिली थी। और इन फैमिली के साथ मैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाई। लोग 1 साल 2 साल में 6 महीने में घबरा जाते हैं। मैंने 18 साल कुछ होता है। मेरा बच्चा छोटे से पैदा होके बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, उसके सपने बड़े हो गए। तब तक भी मेरे पास नहीं थे, लेकिन आज ईश्वर कृपा से मैं ईश्वर को धन्यवाद बोलती हूँ, बार बार धन्यवाद बोलती हूँ। आपको मेरी छोटी सी मंदिर दिख रही होगी अलमारी के रूप में, मेरे भगवान जी बैठे हैं। इन्हीं भगवान की मैं पूजा करती थी, इनके पर विश्वास करती थी, और उन्होंने बार बार मुझे मेरा काम भी किया है और मुझे दर्शन भी दिया है। यही मैं आपसे बताना चाहती थी। बताने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं यही बताना चाहती थी, मैं बता दी। आपकी मर्जी हो तो मेरी बात को ध्यान रखें और आगे बढ़ें। मैं तो आप सबके लिए भी दुआ करूँगी, क्योंकि मैंने वो दिन देखा है। जैसे पीएम ने गरीबी देखी तो गरीबों के लिए कर रहे हैं, योगी जी गरीबी देखी तो वो भी गरीबों के लिए और सबके लिए सोच रहे हैं। इस तरह मैं भी वो दिन देखे थे, बुरे दिन, इसलिए मैं आप सबके लिए भी दुआएं करती हूँ। मेरे लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हैं आप सबके लिए, जो स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए मैं ईश्वर से दुआ करती रहती हूँ। भगवान हर व्यक्ति को आगे बढ़ाए। धन्यवाद दोस्तों।